मदिरा में जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हाय, दिस इज़ सोनाक्षी एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। और ये जो लाइन्स अभी मैंने आपको सुनाई, ये श्री हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला से हैं। और आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ मधुशाला, सो आई एम मेंशनिंग इट हेयर। एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा था एंड आई गॉट द टाइम फॉर माई पोइट्री, तो एक थॉट आया कि यूट्यूब पे भी शेयर करती हूँ। और क्योंकि मुझे जो लिखने का इग्निशन है वो मधुशाला से ही मिला था, तो इसीलिए मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मधुशाला को। इस बुक, इनफैक्ट बुक शब्द यूज़ करना यहाँ पे मुझे एक गलत लगता है। इट इज़ क्योंकि मधुशाला ये जो राइटिंग्स हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की, ये इतनी डीप मीनिंग, इतनी प्योर हैं कि इनको बहुत जल्दी समझ पाना मुश्किल है। मैं 2010 से रीड कर रही थी, तब मुझे कुछ नहीं समझ आता था, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। मधुशाला इज़ नॉट एट ऑल अबाउट बियर बार और एनीथिंग एल्स। इट इज़, ये तो यहाँ पे वो लाइफ सिखा रहे हैं, हमें जीना सिखा रहे हैं मधुशाला से। तो मेरी समझ में तो ये एक बिल्कुल स्पिरिचुअल बुक है। मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ। अब देखेंगे, काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चाहे हम लोग कितना भी एक दूसरे से अलग समझें, लेकिन जब इसको देखेंगे तो लगेगा कि सबकी ज़िंदगियाँ सेम हैं, सबके लाइफ में होने वाले किस्से सेम हैं। वो बात अलग है कि फेजेस अलग अलग हो जाते हैं, किसी के साथ कभी होता है और किसी के साथ कभी। और उन सबको एक एक किताब के अंदर कुछ पन्नों में समेट दिया है और वहाँ पे नज़रिया बताया है कि किस किस्से में कैसा नज़रिया रखना चाहिए, जिससे कि आप पूरी तरह से उस पर्टिकुलर मोमेंट को जी पाएँ। सो ऐसे ही जब मैं टाइम था पुराने किस्सों को याद कर रही थी, तो जो सबसे पहले किस्सा याद आया वो था दोस्तों का। इनफैक्ट मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कहीं ना सबकी लाइफ थोड़ी बहुत एक सी ही है। अगर हम मिस हैपनिंग्स की थोड़ी सी अलग, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, तो एक ऑन एन एवरेज बात करें तो मुझे जो सबसे ज़्यादा याद आया, मुझे अपने दोस्तों का किस्सा याद आया। और शायद ये एक किस्सा सबके साथ तो होता ही है ऑन एन एवरेज यंग लाइफ में, कि दोस्तों की महफिल थी और सामने की टेबल पर कुछ कांच के गिलास पड़े थे। किसी में थोड़ा कम और किसी में थोड़ा ज़्यादा शराब पड़ी थी। ऑल्दो वी हैव वेरी ट्रेंडी नेम्स नाउअडेज फॉर सच काइंड ऑफ ड्रिंक्स। सो अबव ऑल, एंड उस सब में से, उस पूरे ग्रुप में से कोई एक बंदा या बंदी उस दिन ऐसा था जिसका वो पहला चांस था ड्रिंक ट्राई करने का, और वो हिचकिचाहट से भरा हुआ था कि शुड आई और शुड आई नॉट। तो ये जब कोई भी चीज़, जब हर किसी के लिए कभी ना कभी तो पहली बार होती ही है, एंड देन सबके डिफरेंट चॉइसेस एंड डिफरेंट रिएक्शंस हो जाते हैं। सो मेरे साथ भी हुआ, तो मेरा क्या रिएक्शन था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैं उसको एक पोइट्री के थ्रू शेयर करने जा रही हूँ। एंड येस, अल्कोहल कंजप्शन इज़ कम्प्लीटली इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे उसका कोई प्रमोशन नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द किस्सा एंड द मेमोरीज ऑफ माई फ्रेंड्स। सो लेट मी स्टार्ट। उस दिन मैं खाने तक गई थी मैं सोचा कि आज सारी तहजीब छोड़ ही दूँ, दो चार गम के प्याले मैं भी पी के तोड़ ही दूँ, खुद को खुद से आज मोड़ ही दूँ। पर फिर मेरे निस्ते नाबूद होते वजूद ने मुझे रोक ही लिया, गुम होने जा रहे मेरे कमबख्त उसूलों ने मुझे टोक ही दिया। यूँ तो गलत नहीं था कुछ, पर मेरे अपने वहम थे, खुद को खुद की नज़रों में गिरने से बचाने के कुछ और रहम थे। पीने वाले गलत नहीं, गलत पीने की वजह हो जाती है। वो वजह भी क्या वजह हुई जो रूह को कमज़ोर कर जाती है। बस इसलिए ही नहीं पी शायद,
बस इसलिए ही नहीं पी शायद कि सोचा कि वो पीना भी क्या पीना हुआ जो आंखों में आंसू दे जाएगा, कल सुबह होश आने पर कुछ शर्मसार सा कर जाएगा। यूँ तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं, यूँ तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं, पर बड़े दिल से ये बात है कि पीना तो है मुझे, कि पीना तो है मुझे, और इतना कि खुद से मिल जाऊँ, एक ऐसा नशा जो दुनिया के सारे नशों पर हावी हो जाऊँ। पर बस अब इंतज़ार है मुझे, पर बस अब इंतज़ार है मुझे कि पीने की ऐसी कोई वाजिब वजह तो पाऊँ, कि पीने की ऐसी कोई वाजिब वजह तो पाऊँ। मुझे अपनी अब तक की लाइफ में यही समझ आया है कि हम जहाँ हैं आज वो अपनी वजह से ही हैं, और जहाँ होंगे अपनी वजह से ही होंगे। तो उस वजह पे काम करते रहना चाहिए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था उस दिन, और मैंने यही किस्सा क्यों उठाया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द, मैं एक बस टच देना चाहती थी मधुशाला से, कुछ रिलेशन करना चाहती थी, ऑल दो बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। मधुशाला एज आई सेड वो हमें वहाँ जीना सिखाते हैं। वहाँ पे जो उन्होंने बोला है ना, पीने वाला, मदिरा में जाने को घर से चलता है पीने वाला। पीने वाला इज़ वो द पर्सन, वो जो ज़िंदगी को जी रहा है, और मधुशाला इज़ ज़िंदगी। तो इट इज़ फैंटास्टिक राइटिंग्स। एंड मैंने अपनी पोइट्री में वर्ड यूज़ करा नशा। नशा सुनने में एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड लगता है, बट जो मेरा वहाँ पे मेन कंसर्न है वो इट इज़ कि होता है ना, किसी काम में इतना डूब जाओ, किसी जॉब में इतना आप लगन से उस काम को करो, उस पैशन से करो कि आपको आसपास की सुध ही ना रहे। तो मेरा नशे से मतलब पैशन है वहाँ पे, और जो मेरा उस दिन एक्सपीरियंस था मेरा यही था कि मैं अपना वो वाला पैशन, नशे वाला पैशन मिस कर रही थी, कि क्योंकि किसी काम में इस कदर डूब जाना कि वो एक नशा, एक पॉजिटिवली वे में, मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुँची हूँ। तो मैं ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थी। आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या रिएक्शंस रहे एट दैट पर्टिकुलर डे, अगर आपके साथ ऐसा हुआ था या जो भी आपका था, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड होपफुली फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ, किसी नई पोइट्री के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।